तो वैसे ही खैर बहुत ज्यादा फैन है मोदी जी के, और इस बार तो मोदी जी जीते हैं तो बिल्कुल तारीफ तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्प्रेशन था, मेरे ख्याल है फखर भी शायद एग्री करेंगे, कि हमें लग रहा था कि शायद जरा टफ किस्म का कंपटीशन होगा, और दोनों तरफ जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, या कह लीजिए कि काफी ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन के साथ जीत जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में भी शायद जो बातचीत चल रही थी। लेकिन इससे पहले मैं फखर आपकी तरफ जाऊं, मैं रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें अपडेट्स दे दें, और अगर फखर भी आप रोहित से कोई बात या कोई सवाल करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन रोहित, क्या इस वक्त क्योंकि ये भी कहा गया कि वो राहुल गांधी जो है उनका एक वीडियो भी आया था ना, जिसमें वो कह रहे थे जी कोई कहाँ की ब्राजील की, कहाँ की मॉडल थी जी, वो वोट डालने आ गई थी और उन्होंने पता नहीं कितना वोट डाल दिया थे, तो उसके बावजूद जो है वो ये जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया कि बहुत कम, मेरे ख्याल 34 की 36 सीट्स नजर आ रही थी जो मैंने जब तक देखा था टीवी पे कांग्रेस की। कांग्रेस और महागठबंधन, मतलब कांग्रेस एंड तेजस्वी यादव दोनों की मिलके सिचुएशन ये थी कि 1.5 महीने पहले से 2 महीने पहले तक जितने भी लोग बिहार से आ रहे थे सब बोल रहे थे 50-50 लेकिन पिछले 2 महीने में डेवलपमेंट्स बहुत रहे। एक डेवलपमेंट तो ये रही कि तेजस्वी यादव को एंड तक डिक्लेयर नहीं किया गया एज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। यहां से दिग्विजय सिंह गए, वहां जाकर के डिक्लेयर करके आए, वो भी वोटिंग से कुछ दिन पहले ही। एक कहीं ये गड़बड़ थी कि महागठबंधन में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट पे कोई एक कंसेंसस नहीं थी। दूसरी चीज ये कि देयर वाज अ फ्रेंडली फाइट। 14 सीट्स पे महागठबंधन की अपनी पार्टीज आपस में एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। ये इसने एक एक वो दिया, इसने एक इमेज दी बाहर कि महागठबंधन टूटा हुआ है। तीसरी चीज ये कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई अलग अलग पार्टी से लड़ रहे थे। तेज प्रताप बार बार बोल रहे थे कि ये अपने भाई के सगे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या सगे होंगे, उससे यादव वोट बैंक कटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, और कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए के बाद डेटा जो है बड़ा हैरान करने वाला था। बिहार में मुस्लिम वोट 18%, यादव वोट 14%। अब वो मुस्लिम वोट 18% और यादव वोट 14% ने कन्फिगरेशंस घुमा दी। मुस्लिम बोलने लगे कि अगर 14% वोट है तो एक यादव चीफ मिनिस्टर क्यों बनेगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसी मुस्लिम को डिक्लेयर करना चाहिए था। एक ऐसे आदमी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया जिसका 2% वोट था। तो यहां पर मुस्लिम्स भी नाराज हो गए। AIMIM ओवैसी की पार्टी 5 सीट लेके जा रही है, पिछली बार भी 5 ली थी, इस बार 4 के आसपास, 4 से 5 के बीच में कहीं वो होकर कर रही है। तो ओवैसी की पार्टी जो है उसने मुस्लिम वोट बहुत स्ट्रांग उठाया है, और कई जगह उसने तेजस्वी, तेज प्रताप और राहुल गांधी तीनों को डिफीट दिया है। इस इलेक्शन के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मोदी इज अनडिफीटेबल एट द मोमेंट, और बिहार वो स्टेट है जहां पे बीजेपी कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके आई है। इससे पहले पिछले इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी की थी, बीजेपी सेकंड पे थी, और नीतीश की पार्टी थर्ड पे थी। तो ये देखने की बात है कि अब हम आगे बीजेपी इज होवरिंग समवेयर अराउंड 90, और 30 सीट्स की जरूरत है उसको बीजेपी को अपने ही सिंगल हैंडेड मेजॉरिटी के लिए, वो नहीं है। इन दोनों का अलायंस टूटना नहीं है अभी। पहली चीज, क्यों नहीं टूटना है उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार इज द बिगेस्ट फेस ऑफ बिहार, तो नीतीश कुमार को बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। एक नया आदमी जो कि सामने उभर रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, नया चिराग पासवान 30 सीट पे लड़े, तो या 27 के आसपास सीट पे लड़े, 20 सीट जीती, अभी 19 जीत रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। चिराग पासवान इज द न्यू फेस ऑफ बिहार। चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, और इसमें एक नया कॉन्फ़िगरेशन जो हम देखते हैं वो ये है कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ अलायंस में या बीजेपी के साथ
मिल ही जाए। हम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, मैं अगर फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बोलूं उन्हें, चिराग पासवान को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा वी डोंट नो। नीतीश कुमार के बच्चे पॉलिटिक्स में है ही नहीं। एक चीज और, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोदी मैजिक जो पिछले 25 साल से हो रहा है, वो मोदी मैजिक को रिपीट किया, रिपीटेड। प्रशांत किशोर जो कि ये बन के आए थे, सोच के आए थे कि मैं कहीं डेंट दे दूंगा बीजेपी को, नहीं दे पाए, 0 सीट्स पे खड़े हैं। उनके ऊपर बहुत आरोप लगे कि पैसे दे करके टिकट्स बेचे गए, 1 सीट नहीं जीत पाए। तो हम अब आगे देखते हैं, एक लेडी, एक बच्ची, 25 साल की लड़की, तो भजन गाती है, मैथिली ठाकुर, जीत गई, अपनी सीट जीती। अलीपुर सीट है उनकी, अलीनगर सीट है, सॉरी, अलीनगर सीट से वो जीत गई, अच्छे मार्जिन से जीती हैं। तो ये देखना है कि मैथिली ठाकुर को पूरा इंडिया जानता है, नो डाउट अबाउट इट। वो यूट्यूब पर भजन गाती थी और उसके बाद वो भजन ही गाती रही, और वो जब 10 साल के आसपास थी तब से भजन गा रहे हैं। उनका पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना और प्राइम मिनिस्टर की चोजन कैंडिडेट थी। तो इससे पता लगता है कि कितना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का अपील है। मोदी मैजिक आज भी काम कर रहा है, इसमें कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं यही चीज अगर आपकी तरफ लेके चलूंगी कि मोदी मैजिक कभी भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में जैसे इलेक्शंस होते हैं और जिस तरह से हुकूमतें बनती हैं, चाहे आप जितना मर्जी बुराई कर लीजिए, जितना मर्जी गलत कह लीजिए भारत की गवर्नमेंट को, लेकिन खैर क्योंकि वो तो हमने हमेशा ही कहा है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन यहाँ पे ये जरूर देखने और सीखने की जरूरत आपको लगता है कि हमें है कि इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ होने चाहिए और जो पब्लिक की डिमांड है वही पार्टी सामने आनी चाहिए। हालांकि बहुत तरह के इल्जाम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, लेकिन एक बार फिर जो है वो मोदी जी और उनकी पार्टी या उनके साथ जो पार्टीज हैं वो हमें आगे आती हुई नजर आ रही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, डेफिनेटली ये लोग भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां होती होंगी हर गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक इनको दोबारा देखना चाह रही है, हर जगह जिता रही है, तो कहीं ना कहीं पे ये जरूर हमें ये चीज नजर आती है कि इलेक्शंस जो है वो बहुत साफ शफाफ है और किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस हमें किसी इदारे की जो हमारे यहाँ होती है वो दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और यकीनन उस हिसाब से फिर जो इलेक्शंस होते हैं तो वो भी उस लेवल के होते हैं कि 140 करोड़ में फॉर एग्जांपल अगर 80 या 70 या 90 करोड़ लोग अगर या 1 अरब लोग वोट डालते हैं तो फिर आप सोचें कि कितना बड़ा प्रोसेस होगा। तो बल्कि मैं एक वो सुन रहा था एक कॉमेडियन को, तो वो कह रहे थे कि जी 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो कहते हैं इतने तो लोग गायब हैं इंडिया के, उससे ना पता भी नहीं चलता, यानी इस तरह का इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है। तो अगर उसको आपने देखिए हैंडल करना है, या वहां पे जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बेशक हम जो मर्जी कह दें, इंडिया के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ उनकी की जाती है। आप किसी से भी ये नहीं सुनेंगे पाकिस्तान में कि वो कहेंगे नहीं कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कोई जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है या कोई और होता है वो इधर उधर हेरा फेरी कर देता है, और मतलब जो जीता हुआ होता है उसको हरा देता है और जो हारा हुआ होता है उसको जिता देता है। ये चीज आपको नहीं मिलती। यही वो मेन डिफरेंस है हमारे और इनके दरमियान। जब ये चुनाव करते हैं तो ऐसे लोगों को जो अवाम चाहती है, अगर वो नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी को यानी बीजेपी को वो चाहते हैं, तो वो किसी मतलब कोई नहीं भी चाहता तो वो इलेक्ट होके आएंगे, क्योंकि जनता ने उनको वोट किया। पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में जो हमारे साथ होता है कि वोट किसी और को डाला जाता है, निकल के जीत के कोई और आ जाता है सामने। ये फर्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार है। लोग कहते हैं ना जी ये हमने कर्जे ले लिए, बिल्कुल है, कर्जा एक मसला है, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर वो सिस्टम चलता हुआ आ रहा हो कि जो इलेक्ट होके आए वो हुकूमत करे, अगर अवाम उसको पसंद ना करे उसको घर भेज दे या वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाए, तो कल को वो कहेगा हाँ यार ये गलती मुझसे हुई थी, अब मैं ये आइंदा नहीं करूंगा। जब उसको बिलावल को ये नहीं लगेगा कि मैं अवाम की वोट से कल प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, उनको लगे कि मैं बूटों के जोर से इधर आऊंगा ना कि वोटों के जोर से, तो फिर उसको अवाम की क्या परवाह है कि भाई उसके लिए चीनी इस वक्त 240 रुपए किलो बिक रही है पाकिस्तान में, लोगों की चीखें आसमान पे सुनाई दे रही है। यानी आम
लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध है, चीनी है, चावल है, दालें हैं, आटा है, घी तेल है, उसकी प्राइसेस आसमान पे। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है? वो 26वीं आईनी तरमीम लाकर हमें खुश कर रहे हैं कि जी देखो आपके लिए हमने कितना बड़ा काम सर अंजाम दिया। अब 27 अमेंडमेंट करके लेके आ रहे हैं, हमने कितना बड़ा काम कर दिया। इशू ये है कि अगर आपका बेसिक जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इलेक्टोरल सिस्टम का, वो बेहतर हो और अवाम जिसको चाहे उसको वोट करे और वही इलेक्ट होके आ जाए, तो फिर आपको ये वाले जो तमाशे अभी हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता दिन हमने जो इस्लामाबाद में जो कुछ देखा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली में और पूरे पाकिस्तान में एक तमाशा बना हुआ है। दुनिया उसके ऊपर मतलब बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। क्यों? वजह क्या? अब इंडिया में 200 किस्म के मसले होंगे, हो सकते हैं हमारे से बड़े मसाइल उनके साथ। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे जी कुछ भी नहीं होगा, जी वहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, नो ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो वही बंदा, वही शख्स, वो मेल है फीमेल है, जिस तरह रोहित साहब ने कहा कि एक यंग मतलब लेडी जो है वो जीत के आई है, तो लोग चाह रहे थे कि ये आए, वो जीत के आ गए। अगर ये कहीं और ये सिस्टम पाकिस्तान में होता, तो भाई पाकिस्तान में आप सेनेटर तब बनते हो जब आपके पास कम से कम 10-15 अरब रुपए हो, आप सेनेटर बनेंगे। और फिर वो सेनेटर ऐसे होते हैं कि जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भाग गया अबड़ू, और दूसरा जो है वो पता नहीं कोई था इसका जेयूआई का, उन्होंने निकाल दिया पार्टी से। उसने पैसे लेकर या प्रेशर में आकर एस्टेब्लिशमेंट के उसको वोट कर दिया उसने और भाग गया। वो कैमरा फेस नहीं कर रहा था, भाग रहा था, रास्ता भी गलत हो गया, उसे पार्लियामेंट से निकलते हुए उसको समझ ही नहीं आ रही थी। ये मसला हो रहा है कि अगर आप जेन्युइन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे, अभी एक खुर्रम नाम के शायद खुर्रम ज़िशान अभी सेनेटर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टोटली आम आदमी, उसके पास अरबों तो क्या करोड़ों भी उसके पास नहीं है, एक आम शख्स है, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर आप ये वाला बाकी सिस्टम आपने गंद किया हुआ है कि वोट किसी और को पड़े और आए कोई और, तो फिर वो मसला नहीं हल हो सकता। यहां पे क्या है, अगर इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया ने तरक्की की है, तो वहां पे एक सिस्टम है ना, ठीक है, हम कहते हैं कांग्रेस राहुल गांधी साहब है, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उन्होंने यहाँ पे चलो वोट चोरी ये वो नारे भी लगाए, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि वो गलत, वैसे सिर्फ प्रोपेगेंडा टाइप चीज आप कह दें या फिर वो वैसे प्रेशर डालने के लिए या जो भी उसको कहें, लेकिन वो मतलब जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकली वो चीज नहीं लेके आ सके कि नहीं जी यहाँ पे 50,000 वोट या 10,000 वोट या 2,000 वोट एक्स्ट्रा डाला गया था, वो लोग नहीं थे और उन्होंने वोट डाल दिया। ये चीज वो साबित नहीं कर सके, हालांकि उनका सिस्टम तो बड़ा फ्री एंड फेयर है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने सिस्टम जो लगाया हुआ वो ये नहीं है कि जी बाजौड़ का रिजल्ट जो है ना वो 10 दिन बाद आएगा, जी वो रास्ते में जो है ना गाड़ी पंक्चर हो गई है। ये सिस्टम जब आप कर लेते हो ना, ठीक है, इनका फेजेस में इलेक्शन होता है, लेकिन आबादी भी तो इतनी बड़ी है ना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिहार में कितने लोगों ने वोट डाला होगा, करोड़ों के हिसाब से होगा, लाजमी बात। ये चीज जब हम करेंगे, ये अगर हमने कर दिया कभी, पता नहीं हमारी जिंदगी में होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी कर दिया तो यकीनन मैं कहता हूं कि फिर मेरे जैसा, आप जैसा और बाकी लोग, अगर वो लोगों को पसंद है, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं और लोग चाहते हैं कि ये लोग आए इलेक्ट होके, तो बिल्कुल आ सकेंगे। अदरवाइज यही होगा कि वो कहेंगे बस उधर जूता चमका दिया, उधर आके अंदर हो गए। वो उस दिन एक वो उसको यानी हमारे स्पीकर असेंबली, नेशनल असेंबली, जिस वक्त उन्हें अबड़ों ने रिजाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं उनको, आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। मुझे ये बताए जब आपका ये सिस्टम होगा तो उसका फिर क्या मैं मुकाबला करूं कि वो बिहार का इलेक्शन हो या किसी और स्टेट का इलेक्शन हो। उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, बाकी मसले मसाइल होते होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे, लोगों को पसंद नापसंद भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपना उस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और वो चल रहा है, उनके लिए बेहतर कर रहा है काम। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि हम भी कोशिश करते हैं कि समझ सकें चीज़ों को, हमारे यहाँ भी कुछ बेहतर हो। वैसे तो मुझे डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलना है, लेकिन क्योंकि रोहित जी ने कहा है कि उनका कोई शो है 8 बजे और वो जल्दी निकलने के चक्कर में, बड़े लोग हैं, आपको पता है, स्टार कास्ट आज हमारे पास आ गई है, तो अब क्या करें। तो मुझे रोहित जी, आप डॉक्टर साहब से पहले आप जरा बता दें कि कांग्रेस की बार बार हारने की, जो मेरा ख्याल है, अभी आज किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा भी था कि 94 टाइम इलेक्शन हार चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये बार बार क्यों हारते चले जा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों घसीटा जाए। आप खुद तो डूब रहे हैं, साथ में कांग्रेस को भी डूबो रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को 243 सीटों में से 202 सीटें मिल गई हैं। इस जीत के साथ एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और भाजपा जदयू की जोड़ी फिर सत्ता में पुनः पुष्टि हुई है। डबल इंजन मॉडल मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने मिलकर एक प्रभावशाली छवि बनाई, जिसे लोगों ने भरोसा दिया। महिला और युवा मतदाताओं का समर्थन, उनकी सहभागिता बढ़ी और एनडीए को लाभ हुआ। विपक्ष का खोता असर, मुख्य विपक्षी गठबंधन को इस बार जनता ने उम्मीद जितनी हिस्सेदारी नहीं दी। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में फिर विकास और स्थिरता की घोषणा हो सकती है। चुनाव परिणाम का मतलब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। यह संकेत है कि यह गठबंधन आगामी अन्य राज्यों में भी ताकत दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल। मोदी नीतीश की जोड़ी ने जनता से फिर भरोसा पाया है और उन्होंने सत्ता में वक्र हासिल किया है।